कि हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दो ऐसी विभूतियों को जिनका साहित्य के क्षेत्र में, विद्या प्रचार के क्षेत्र में, भावी पीढ़ियों के निर्माण में अहम योगदान रहा, ऐसे दो महानुभाव आदरणीय श्री कपिल कपूर जी और हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती इंदुमती काटदरे जी को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं इन दोनों ही महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस पवित्र मिशन के लिए विश्वविद्यालय कुलपति महोदय और उनकी टीम को भी बधाई देता हूं। उसी के साथ आज कुछ गोल्ड मेडल दिए गए और 4 बेटियां मंच पे आई। मैं इंतजार कर रहा था कोई हमारी इज्जत बचाने वाला भी आएगा, लेकिन हमें निराशा ही हाथ में लगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज लगभग 32 यूनिवर्सिटीज हैं गुजरात में और इनके कॉन्वोकेशन में जाने का मुझे अवसर मिलता है। मैं अनुभव करता हूं पहले 80% जो गोल्ड मेडल है वो सभी बेटियां ले जाती हैं और ये पहलवान केवल ताली बजाने के लिए रहते हैं। तो हम सुनते थे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, उनका तो बिल्कुल पक्का हो गया। अब महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो पहलवानों के सशक्तिकरण की जरूरत है। पढ़ते ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं। आज बेटियों ने भारत का कोई क्षेत्र ही नहीं छोड़ा। फाइटर जहाज उड़ा रही हैं। अब तो एनडीए में प्रवेश होकर के देश की सीमाओं पर और हमारी सेनाओं के संचालन में योगदान देने वाली हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इसरो में हैं, प्रोफेसर हैं। कौन सा क्षेत्र है जिनका नाम मैं लूं वो कीर्तिमान स्थापित ना कर रही। ये बैलेंस बनाने की जरूरत है। दोनों तरफ बराबर गति चलनी ही चाहिए, तभी समग्र विकास होता है। तो इस दिशा में हमारे बंधु युवा बेटे भी ध्यान देंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। हमारे बीच में कुलपति महोदय ने हमारे यहाँ की सभी उपलब्धियों की जानकारी दी, उसके लिए उनको और उनकी टीम को पुनः बधाई। आदरणीय शंकर भाई चौधरी जो इस समय गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन उसके साथ उनका जीवन जो बहुत ही किसानों के लिए समर्पित है, जनमानस के कल्याण में समर्पित रहते हैं, आम जनता के दुख संकट को अपना ही बना लेते हैं, जो बहुत धरातल पर ठहर कर इस प्रदेश के लोगों के जीवन को सुखी करने में रात दिन काम करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में इसका अवसर पर उपस्थित हुआ, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर जयंती भाई भाड़सिया जी जो इस राष्ट्र की भावी पीढ़ी, यहाँ की संस्कृति, विरासत, परंपराओं को तो बचा ही रहे। आप शिक्षाविद भी हैं और उनके चिंतन को अभी हमने सुनने का सौभाग्य मिला। ऐसे लोग जहां शिक्षाविद लोगों का सम्मान हो रहा हो, उपस्थित हों, तो ये हम सब के लिए प्रेरणा है। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों जो इस संस्थान में अध्ययन कर रहे, आप सब से मैं आग्रह करूंगा कि इस समय सौभाग्य की बात है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो भारत की जो विरासत थी, भारत के जो जीवन मूल्य थे, भारत की जो ज्ञान परंपरा थी,
जो एक प्रकार से हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रह गई थी, उसकी पुनर्स्थापना के लिए आने वाली पीढ़ियों में क्यों जीवन में पैदा हुए, क्या उद्देश्य है, यही नहीं पता तो इस जिंदगी का क्या लाभ है। भारत में, प्राचीन भारत में दो प्रकार की विद्याओं का बहुत बड़ा वर्णन मिलता है वेदों से। वेद में लिखा है विद्यां च यस्तद वेदो वह्यं सः अविद्या मृत्युम तीरत्वा विद्यामृतम अश्नुते। एक है विद्या, एक है अविद्या। इन दोनों का ही ज्ञान इस देश में पैदा होने वाले बेटे और बेटी को बचपन से दिया जाता था, और वो ऐसे जीवन मूल्य होते थे, उनको पढ़ करके बालक कभी भटकता नहीं था, हताश निराश नहीं होता था, जीवन को बीच में छोड़ करके भागने की इच्छा करता ही नहीं था। यहाँ का कर्म फल का सिद्धांत, यहाँ का अध्यात्मवाद, यहाँ का तत्व ज्ञान की समझ बालक को इतना सशक्त और मजबूत बनाती थी को जीवन को बहुत संतुष्टि और आनंद से जीकर परम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता था। आज हमने मैकाले की जो शिक्षा आज प्रचलित है, उसका एक ही उद्देश्य है रोटी कपड़ा और मकान। इससे ज्यादा हमारी कोई सोच नहीं। लेकिन भारत के ऋषियों का, हमारे वेदों का, भारतीय ज्ञान परंपरा की जो सोच थी, वो कहती थी वो आदमी किस काम का है धरती पर आकर, परम तत्व की ओर आदमी को बढ़ाया जाता था। और वो विद्या क्या थी? अभी जो वेद का एक मंत्र मैंने आपके बीच में रखा, एक है विद्या, एक है अविद्या। ये दोनों ही जाननी बहुत जरूरी है जिंदगी में, और इन दोनों चीजों को जनाने के केंद्र हमारे शिक्षण संस्थान होते थे। बचपन से लेकर और जब तक उच्चतर विद्या ना प्राप्त हो जाए तब तक वो प्रयास चलता था। अविद्या किसे कहते हैं? जो आप पढ़ रहे हैं, इसको नाम ऋषियों की भाषा में, वेदों की भाषा में ये अविद्या है जो हम पढ़ रहे हैं। अविद्या का काम क्या है? मृत्युम तीरत्वा, मृत्यु से तराना का काम। और विद्या क्या है? वो है अमृत की प्राप्ति, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का साधन। ये दो विद्या है। उपनिषदों में इनको पराविद्या और अपराविद्या बोलते हैं। अपरा जो यहां की विद्या है, परा जो यहां से दूर अध्यात्म जानने की विद्या है। अब उदाहरण के लिए अविद्या आप जो पढ़ रहे हैं ना, हमने जो पढ़ा ये अविद्या है। अविद्या का काम मृत्यु से तरना। आप कहेंगे कैसे? सुनो ध्यान से थोड़ा। आप पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन गए, पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गए, पढ़ लिख करके आपने कोई भी कमाई का साधन बना लिया, तो यही मृत्यु से तरने का साधन है। मैं बीमार हुआ, इलाज नहीं होगा तो मरूंगा, क्योंकि मैंने आप वाली अविद्या पढ़ी हुई है। पैसा मेरे पास है, डॉक्टर को पैसा दूंगा, वो दवाई दे देगा, मेरे को मरने से बचा लेगा। ये इसलिए अविद्या का काम है। नहीं आई समझ में? मैं भूखा हूं, अन्न मेरे पास है नहीं, रोटी खाना चाहता हूं, नहीं रोटी मिलेगी तो मरूंगा। मेरे पास आप वाली विद्या ने पैसे कमाने की शक्ति दे दी, मैं पैसे में रोटी खरीदूंगा, खाऊंगा और मरने से बच जाऊंगा। ये है अविद्या मृत्यु तीरत्वा। समझ में आ गई? अविद्या है जो इस जन्म में
मृत्यु से डरने वाले भय से मुक्ति दिला दे, रोटी कपड़े मकान की बढ़िया व्यवस्था कर दे। लेकिन हम इसलिए दुनिया में नहीं आए। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ और चले जाओ, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे यहाँ एक न्याय शास्त्र है, उसमें एक सूत्र लिखा है, संघात प्रारब्धत्वात्, अर्थात इस दुनिया में जड़ अथवा चेतन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना। ये समझने की बात है बेटे बेटियों, ये विद्या ऋषियों की है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। इस संसार में कोई भी जड़ अथवा चेतन ऐसी चीज नहीं कि जो निरर्थक हो, बेकार हो, कुछ भी बेकार नहीं। यहां पर हर चीज जो है वो अन्य उद्देश्य के लिए। उदाहरण के लिए, जिन कुर्सियों पर आप बैठे हो ना, ये कुर्सी दूसरी कुर्सी के लिए नहीं, आपके बैठने के लिए। जिस हॉल में हम बैठे हैं ये दूसरे हॉल के लिए नहीं, हमारी छाया के लिए। जो वस्त्र आप पहने हुए हैं वो वस्त्र के लिए नहीं, आपके पहनने के लिए। जो भोजन हो भोजन के लिए नहीं, हमारे खाने के लिए। जो पुस्तकें आपके पास हैं वो पढ़ने के लिए, दूसरी पुस्तकों के लिए नहीं। आप जब एकांत में बैठोगे तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जो किसी उद्देश्य के लिए ना हो। जब जीवन में हर वस्तु किसी उद्देश्य के लिए है तो आप मेरे को जो 5-6 फीट का शरीर मिला है, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। या खाओ पियो और मौज करो इसी के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। और ये भारत की पुरातन ज्ञान परंपरा का सबसे मजबूत हिस्सा था, जिसको आज हम इस भोगवाद की दुनिया में भूल गए। और हम केवल क्या देखते हैं आज की दुनिया में? जो दिखता है वो सत्य है, जो नहीं दिखता है वो असत्य है। जबकि भारत के ऋषियों ने कहा जो दिखता है वो सत्य है, इससे इनकार नहीं है। पर भोले लोगों जो नहीं दिखता वो दिखने वाले से भी ज्यादा सत्य है। उदाहरण के लिए केन उपनिषद में ऋषि पूछता है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसी पश्यता। हम क्या सोचते हैं कि हमारी आंख देखती, हम जितने बैठे हैं यही सोचते हैं हमारी आंखें देखती हैं। क्यों भाई लोगों बोलो? मैं भी पढ़ाने वाला भी आदमी रहा हूं, इस क्लास में बोलो चुपचाप ना बैठो, समझ में आएगी बात। हम क्या सोचते हैं? हमारे कान सुनते हैं, यही सोचते हैं ना। हमारे हाथ उठते हैं, पैर हिलते, यही देखते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आंख नहीं देखती, आंख जिसके द्वारा देखती है। कान नहीं सुनता, कान जिसके द्वारा सुनता है। हाथ नहीं उठता, हाथ जिसके द्वारा उठता है। शरीर का कोई अंग नहीं चलता, जिसके द्वारा चलता है। वो दिखता नहीं, लेकिन इस दिखने वाले का कारण वही है और उसका नाम आत्मा है। ये है भारत का, ये है भारत की ज्ञान परंपरा। आपसे एक प्रश्न करता हूं बेटे बेटियों, कल्पना करो इस स्टेज के ऊपर कोई लाश पड़ी है। उस लाश में बताओ आंखें हैं कि नहीं? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों। इस लाश में कान है कि नहीं? हाथ पैर है कि नहीं? अच्छा यूं बता दो, कौन सी ऐसी चीज है जो पहले थी और अब इसमें नहीं है? आत्मा। कुछ लोगों ने बोला, बाकी सुन रहे हैं। ध्यान करो, ये थी भारत की ज्ञान परंपरा, ये था तत्व ज्ञान की प्राप्ति। सारे शरीर के सभी अंग विद्यमान है लाश में। यदि आंख ही देखती थी
तो आंख तो अब भी है, किसने मना कर दिया देखने के लिए? इस लाश में हाथ पैर तो अब भी हैं, क्यों नहीं चलते फिरते? सारे अंग वही हैं, अब क्यों नहीं काम करते? हम दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि आंख देखती है, हाथ पैर उठते हैं, ये भोगवाद का चिंतन। लेकिन ऋषियों ने कहा ये तो भाई साधन हैं, लेकिन इन साधनों को गतिमान करने वाला जो महान तत्व ज्ञान है वो आत्मा है। जिसने उसको जान लिया, सब कुछ जान लिया, ये नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए उपनिषद कहते हैं इह चेद वेदित अत सत्यम अस्ति न चेद वेदित महति विनष्टि। इस मानव देह को पाकर यदि इस प्राचीन भारत की पुरातन ज्ञान परंपरा के परम रहस्य को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और इसको नहीं जाना तो सब कुछ जान करके भी कुछ नहीं जाना। क्योंकि ये दुनिया तो आने जाने वाली है, ये टिकाऊ नहीं है, परमानेंट नहीं है। आज मेरे पास है, कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास। भूमा वही सुखम नाल्पे सुखम अस्ति रसो वही सब। उपनिषद कहते हैं ये जो दिखाई देने वाला ब्रह्मांड है ये इसका बाहर का रूप है, लेकिन जो इसको गतिमान करता है उसको जानो। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्वं पूषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टि। ओ लोगों, ये जो संसार की चकाचौंध दिखाई दे रही ना, ये इसकी नहीं है। ये जो शरीर पर चमक दमक है वो शरीर की नहीं है। ये जो दिख रहा दुनिया का चमचमाता स्वरूप वो इसका नहीं है, अपितु इस संसार की ओट में परमात्मा है और इस शरीर की चकाचौंध के पीछे आत्मा है। ये शरीर की चमक शरीर की नहीं है। इस लाश को लिपस्टिक पाउडर लगाकर कितने दिन रख सकते हैं? कितने दिन काम चलेगा? नहीं चलेगा। आत्मा ही वो परम तत्व है जिसको जानना मानव जीवन का परम उद्देश्य था। इसलिए हमारे यहां कहा सा विद्या या विमुक्त है। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वो लंबा विषय, उसकी चर्चा न करते हुए 3 प्रकार के दुख हैं जीवन में। विद्या उसे कहते हैं जो तीनों प्रकार के दुखों से पार निकालते, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा में ही ये विद्या प्राप्त होती थी। और हमारे ये शिक्षा के केंद्र, हमारी ये यूनिवर्सिटीज, हमारे गुरुकुल, हमारी गुरु शिष्य परंपराएं, उनमें अथा उस ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित होता था। वहां बालकों को संस्कार दिए जाते थे, उनके स्वास्थ्य की बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी, आजीवन स्वस्थ रहें, और वो आध्यात्मिक और भौतिक रूप के दोनों ही विद्याओं से पारंगत होकर के निकले, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, अच्छे परिवारों का निर्माण हो, अच्छे विश्व का निर्माण हो, सबके सुख में सुखी, सबके दुख में दुखी। ये चिंतन भारत का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी सोच थी। और इस सोच ने कितना व्यापक रूप दिया था। हम केवल अपने लिए जिए, ये जीवन की सोच नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहे, ये भारत का चिंतन नहीं था, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। इतने विशाल सोच का चिंतन ये भारत ज्ञान परंपरा को देती थी। इसलिए भारत के ऋषियों ने गाया अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये संकुचित और छोटे दिल दिमाग के लोगों की बातें। सब में मैं हूं और सब मुझ में है, ये चिंतन भारत के ऋषियों का था। और प्यारे बेटे बेटी और आदरणीय महानुभाव, यदि ये चिंतन आज धरा पर हो जाए तो आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं।
खून खराबे के लिए कोई जगह नहीं, मार धाड़ के लिए कोई जगह नहीं, सब हमारे और हम सब के। ये था भारतीय दर्शन जिसने सारी दुनिया को सुख से रहने का संदेश दिया, विश्व कल्याण का भाव रखा। आज लोग बाड़ों में बट गए, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए, धरती के उन टुकड़ों पर खून की नदियां बह रहे हैं जो किसी के साथ गई नहीं, जाएगी नहीं। यहां तो बच्चे को ही पढ़ा दिया जाता था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृद्धकस्यस्विधनम। जिस दुनिया के सामान को हम अपना माने बैठे, ये हमारा नहीं है, ये है ही नहीं हमारा। आपसे ही मैं पूछता हूं, जब हम इस दुनिया में आए थे, मां के पेट से निकलकर पहला कदम रखा था, बताओ कौन कौन सा सामान हमारे साथ में था? कोई गाड़ी हो, कोई फ्रिज हो, कोई चश्मा हो, कोई पेन हो, कोई कॉपी हो, कोई बंगला हो, कोई चीज हो, था कुछ हमारे पास? कपड़े भी यही वालों ने दिए थे। और जब विदाई होती है चार कंधों की सवारी पर, उस समय देखना ध्यान से, सारी जिंदगी मैंने और आपने जो इकट्ठा किया, एक सुई भी साथ में नहीं जाती। ये दोनों परम सत्य सिद्धांत है। यही तो भारतीय ज्ञान परंपरा थी। जब हमने पता है कि ये भौतिक चीजों की पूंजी साथ ना आती ना जाती है, हाँ एक चीज आती भी है और साथ में जाती भी है, वो है मेरे आपके अच्छे बुरे कर्मों की गठरी। अच्छे बुरे कर्मों की गठरी। यदि मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो वो हमें पहले ही पैदा होते ही पहले ही मिल जाती है। वो आरटीजीएस भगवान पहले करके रखता है, वो पहले ही है। और ये बात मैं लोगों को करता हूं, समाप्त करता हूं अपनी बात को। ये इतना बड़ा कर्म फल का सिद्धांत ऋषियों ने दिया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसमें ना रिश्वत के लिए जगह है, ना चोरी के लिए जगह है, न ब्लैक मार्केट के लिए जगह, ना छीना झपटी के लिए जगह। इतना मजबूत बालक को इस भारतीय ज्ञान परंपरा से किया जाता था कि बेटे किए कर्मों का फल जरूर मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। और यह प्रमाण है धरती के ऊपर। अंतिम बात आपसे मैं पूछता हूं, उत्तर देंगे। पाटन शहर में एक ही दिन में, एक ही पल में, एक ही घड़ी में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक सबसे सुखी परिवार में जन्म लेता है, हर तरह से सुखी परिवार में, और एक सब तरह से महान दुखी परिवार में जन्म लेता है। आप सभी बताओ, इन बच्चों ने जन्म लेते ही कौन से ऐसे इस जन्म में कर्म किए हैं कि एक सबसे सुखी परिवार में आ गया और एक सबसे दुखी परिवार में दुख भोगने के लिए आ गया? बोलो, ये है कर्म फल व्यवस्था। जो सुखी परिवार में आया ना, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि उन कर्मों के संग्रह का आरटीजीएस भगवान ने पहले ही कर दिया। भाई कर्म तूने यहां किए, अब मजे वहां जाकर के किए। और इसने दुनिया को दुखी किया, परेशान किया, पाप किए, अधर्म किए, अत्याचार किया। अब बेटे अब यहां भोग जाकर के, पहले उसका भी आरटीजीएस पहले ही हो गया। यह है कर्म फल की थ्योरी, यह है भारतीय ज्ञान परंपरा। आज देश में एक वातावरण इस दिशा में जो बढ़ रहा है, ये सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ विद्या अविद्या दोनों का जो यहाँ जीवन में हमें जीवन जीने के लिए सब साधन उपलब्ध कराए, ऐसी अविद्या भी हमारे पास हो। और जो आत्मा परमात्मा को जानकर मोक्ष का रास्ता दे, वो विद्या भी हमारे पास हो। ये दोनों विद्या जब इकट्ठी चलती हैं तो उस समय मानव का समग्र और पूर्ण विकास होता है।
और इसका आधार केवल शिक्षा है, केवल विद्या है, ये संस्थान है। आज इन संस्थानों में 2 भले विद्वान लोगों को जो सम्मानित किया गया और हमारी 4 बेटियों ने जो सबका सम्मान बढ़ाया, और आप इस विश्वविद्यालय में परिवार की तरह मिलकर आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित दीक्षित कर रहे हैं, उसके लिए मैं कुलपति महोदय और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।